अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर ऑफियत से ठीक ठाक फिट फाट और मज़े में होंगे। जनाब, आज की वीडियो में जर्मनी के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बात की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश पासपोर्ट पे हमारे क्लाइंट हैं गुजरांवाला से, इनका ताल्लुक है और इनका एक पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। उसके बाद दोबारा इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, ऑनलाइन रब्ता हुआ हमारा और हमने इनकी जर्मनी की जो फाइल है वो फर्दर प्रोसेस की और इनका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया आ गया। अच्छा जी, इनकी प्रोफाइल पहले मैं अभी आप इनका स्क्रीन पे वीज़ा देखें। ये सिर्फ 9 दिन में वीज़ा जो है वो उसकी अप्रूवल आई है। मैं वीडियो थोड़ी लेट बना रहा हूँ क्योंकि मैंने सारी सक्सेस स्टोरीज जो है वो इकट्ठी की थी। कुछ मैं हांगकांग के वीज़ाज़ का वेट कर रहा था, जो कि आपने इससे पहले वीज़ाज़ देखी हैं वीडियोस मेरी, वो मैंने सारा लाइव अपना वीडियोस डाली हैं। तो उसकी वजह से मैंने कहा कि मुझे पता था इंशाल्लाह अल्लाह ने मेरा साथ देना और मेरे हांगकांग के वीज़े भी लगे पड़े हैं, ठीक है। तो वो वीज़ाज़ मेरे अप्रूव हुए। उसके बाद जर्मनी का वीज़ा भी लगे हाथ आ गया। दुबई के वीज़ाज़ भी अभी काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह आगे वीडियोस जो है वो चलती जाएंगी। अच्छा जी, इनको तकरीबन मल्टीपल एंट्री इनको वीज़ा ग्रांट किया जाता है। 4/8/2024 से लेके 16/11/2024 तक इसकी वैलिडिटी है। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। और तकरीबन 23 को इनकी अपॉइंटमेंट थी और अभी जो है 4 का इनको वीज़ा जो है वो इसकी वैलिडिटी स्टार्ट हो जाती है। तो अच्छा जी, इनकी प्रोफाइल क्या थी। इनका अपना जो है वो इसका ब्यूटी पार्लर वगैरह है, वो बिजनेस इनका रजिस्टर है, ठीक है। अपना इनके चैम्बर के भी डॉक्यूमेंट्स बने हुए थे और बाकी सारी इनकी प्रोफाइल कंप्लीट थी। एक ही सिंगल अकाउंट ये यूज़ करती थी। टैक्स रिटर्न्स और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स इनके कंप्लीट थे और ब्यूटी पार्लर का ये काम करती थी बेसिकली। तो उसी की प्रोफाइल के ऊपर हमने इनकी फ़ाइल जो है वो प्रिपेयर की और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने देख सकते हैं वीज़ा जो है वो अप्रूव हो के आ गया है। और इसके लिए मैं भी बहुत खुश हूँ कि ये जो अचीवमेंट्स होती हैं इनकी क्या ही बात होती है, ठीक है। और मेरे क्लाइंट का वीज़ा लगे मतलब मेरा वीज़ा लगे, ऐसे मैं खुश होता हूँ। तो ओवरऑल जनाब इनकी मैंने आपको प्रोफाइल भी बता दी, वीज़े की टाइमलाइन भी बता दी और इनका ओवरऑल क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो भी बता दिया। अच्छा जी, अगर अब आपने भी वीज़ा अप्लाई करना हो, अगर आप जॉब होल्डर हैं या बिजनेस करते हैं, तो मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर चीज़ बताता हूँ। आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं और अगर आपने मेरे थ्रू ये सारा प्रोसेस करना हो, जर्मनी का खास करके जो है ना अप्लाई करना हो वीज़ा, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं जनाब, आपको सबसे पहले ऑब्वियसली 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपका पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी पिक्चर्स चाहिए होती हैं। उसके बाद आपने FRC, अगर आप मैरिड हैं तो MRC, उसके बाद 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके टैक्स रिटर्न्स, आपका NTN। अगर आप जॉब करते हैं स्टिल मुझे आपके NTN और टैक्स रिटर्न चाहिए होंगे, ठीक है, अगर आप जॉब होल्डर्स हैं। बिजनेस के लिए तो ओब्वियसली चाहिए होते हैं, लेकिन जॉब वालों की एक मिथ बनी हुई है कि हमें यार हमें जो है ना इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखें, जो भी बंदा जॉब करता है, बिजनेस करता है, वो टैक्स लाजमी पे करता है। यार इस चीज़ को समझो, अपनी प्रोफाइल बनाओ थोड़ी सी, ठीक है। जो बंदा भी आप दूसरी कंट्रीज में भी देखें, लोग जॉब करते हैं, वहां पे तो बहुत कम बिजनेसमैन है। ये हमारे पाकिस्तानी यूरोप जाते हैं, वहां पे देखें आप, वो जॉब होल्डर्स हैं, वो सारा टैक्स देते हैं। और मैंने इटली के मेरे क्लाइंट थे, मैंने उनका वीज़ा अप्लाई किया था, वो जॉब कर रहे थे और डिपार्टमेंट्स ने, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स ने उनके टैक्स का रिकॉर्ड मांग लिया था कि भाई दें। उनका भी वीज़ा पहले रिफ्यूज़ था। उन्होंने फिर मुझसे कांटेक्ट किया कि भाई ये मेरा रिफ्यूज़ल लेटर है, क्या करना है। मैंने कहा इंशाल्लाह हो जाएगा और अल्लाह ने हमारा करम नवाजी की हम पे और उनका वीज़ा अप्रूव हो गया। अब क्या था कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, मैंने वो बनवाए। जो चीज़ें उनके एंड से वो प्रिपेयर नहीं हो सकी, वो मैंने अपने एंड से कोशिश की और अल्लाह ने हमारा करम नवाजी की हम पे और हमारा वीज़ा ग्रांट हो गया। अब आप लोग अगर जॉब कर रहे हैं तो ओब्वियसली यार, अगर आपकी पे 50,000 से ऊपर है, ठीक है, 50,000 पे तो वीज़ा नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप अच्छा अर्न करते हैं तो आप टैक्स की जो स्लैब है उसमें फॉल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। उसका एक अगर FBR की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पे एक टैक्स स्लैब रेट आपने सर्च करना है। उस स्लैब में देखना है आपने कि आप कितना कमाते हैं। वहां पे दिया होगा कि 50,000 से इतने लाख तक का है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, आप टैक्स से एग्जेम्प्ट हैं। लेकिन स्टिल आपको अपनी टैक्स रिटर्न्स को फाइल करना है। जो बंदा बिल्कुल कुछ भी नहीं करता ना, बिल्कुल नल्ला बेरोजगार है, उसके ऊपर भी ये लाजिम है कि वो अपना टैक्स जो है वो पे करे, अपनी टैक्स रिटर्न्स को फाइल करे। देखें, अगर जो बंदा टैक्स रिटर्न फाइल करता है, अगर वो कुछ भी नहीं करता और ओब्वियसली उसका कुछ ना कुछ विद होल्डिंग टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है। और जब आप अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं तो उसमें जब आपकी विद होल्डिंग गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा चली जाती है और आप कुछ करते नहीं है, तो गवर्नमेंट इस बात की पाबंद होती है कि जो टैक्स उसने आपसे एडवांस में लिया हुआ है वो आपको वापस करे।
और वो पैसे आप FBR से क्लेम कर सकते हैं और वो आप अपना वापस ले सकते हैं। ठीक है, लोगों को पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती, लेकिन इंशाल्लाह आपका भाई है ना बताने के लिए, मैं बता रहा हूँ। बहरहाल बात लंबी हो गई है, लेकिन बताना भी ज़रूरी थी क्योंकि ओबियसली इस चीज़ की अवेयरनेस लोगों को नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स जो हैं वो लोगों को मिलती हैं। अच्छा जी, आपकी पे स्लिप्स, जॉब होल्डर्स के लिए पे स्लिप्स, NTN, आपके टैक्स रिटर्न्स, ये चीज़ें चाहिए। बिजनेसमैन के लिए भी सेम NTN, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर SECP में उसकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट्स वगैरह भी चाहिए होते हैं। ठीक है, SMC या जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारा रिकॉर्ड चाहिए होता है। उसके बाद आपकी टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो चाहिए होती हैं। अगर आप 2 अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं तो आपका बिजनेस और पर्सनल दोनों चाहिए होता है। आपको जो है अपने ट्रैवल के जो डेट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है इस शेंजन वीज़ा में, तो ट्रैवल इंश्योरेंस भी रिक्वायर होती है, वो भी चाहिए होती है। ठीक है, बाकी आपका वही ID कार्ड और जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अपनी केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दे सकते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो रिक्वायर होते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके पास कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद आप रेडी होते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। अब जो जर्मनी है ये इंटरव्यू बेस वीज़ा होता है, कह लें कि इसका भी अमेरिका की तरह सिस्टम होता है, लेकिन ये है कि इसमें वो आपसे लाइव आपने एम्बेसी में जाके सबमिशन करनी होती है और उसके बाद आपका इंटरव्यू वो लेते हैं और उसके बाद आप जो है वो अगर वो सेटिस्फाई आप उनको कर देते हो, प्रोफाइल में कुछ दम होता है, तो वो फिर जो है आपको वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। वरना वो आपको जो फिजिकली देख के ही वो डिसाइड कर लेते हैं उसी टाइम पे इनको क्या करना है, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो आपकी प्रोफाइल पे रिमार्क्स डाल देता है कि एप्लीकेंट से मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं। बाकी फाइनल डिसीजन अगर वीज़ा ऑफिसर खुद है तो वो ले लेता है, नहीं तो पीछे वो फिर फाइल आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये खैर इसका जनाब डॉक्यूमेंटेशन जो है वो चाहिए होती है। ये सारी इसकी कहानी है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये स्टोरी है। और अगर आपने ये वीज़ा मेरे थ्रू प्रोसेस करवाना हो तो व्हाट्सएप का नंबर गिवन है आपके पास। ये सारे अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इनका फ्रेश पासपोर्ट था और जर्मनी ने देखें वीज़ा दे दिया है। मैटर करता है आप एक अच्छा सा प्लान दे, अच्छी सॉलिड रीजंस हों आपके पास और बाकी किस्मत आपका साथ दे तो समझें आपके बल्ली बल्ले है। ठीक है, तो ये ओवरऑल जनाब डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, टैक्स रिटर्न्स के रिलेटेड और सारी प्रोफाइल थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और मज़ीद अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, या अगर कहीं पे मेरी कोई मैंने गलती कर दी है कमेंट्स में प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। इंसान हमेशा सीखता चला जाता है दिन ब दिन, और मेरे पास भी मुकम्मल इल्म नहीं है, आप लोगों से भी काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिलता है। तो ज़रूर अगर कहीं पे मुझे सीखने की कुछ ज़रूरत है तो कमेंट्स में बता दीजिएगा भाई ये चीज़ें जो थी आपने स्किप कर दी हैं तो काइंडली इनको भी आगे वीडियोस में डाल दीजिए, तो मैं इंशाल्लाह उनको भी फॉलोअप में रखूँगा। तो बाकी अगर आपने किसी भी कंट्री का वीज़ा प्रोसेस करवाना हो इंक्लूडिंग जर्मनी, UK, शेंजन कंट्रीज़ में, और बाकी जो कंट्री आपकी मनपसंद हो, नीदरलैंड हो जाती है, फ्रांस हो जाता है, ठीक है, बेल्जियम हो सकती है, इटली हो सकता है, जो भी आपकी पसंद की हो। उसके अलावा UK है, US है, कनाडा है, बाकी इंग्लिश कंट्रीज़ होगी, फाइव वाइज होंगी, हांगकॉन्ग, साउथ कोरिया। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर गिवन है। और अगर आप सीरियस हैं तो मोस्ट वेलकम जनाब, हम हाजिर हैं आपके लिए, और इंशाल्लाह हम अच्छे से ही आपकी भी फाइल की प्रिपरेशन करेंगे और फर्दर उसको प्रोसेस करेंगे, और साथ में आपको पूरी तैयारी करवाएंगे इंटरव्यू में आपने क्या बोलना है, कैसे बोलना है और किस तरह से बाकी चीज़ों को देखना है। तो चलें, आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने अपना एप्लीकेंट की जो क्लाइंट है हमारी, ये फीमेल है एक्चुअली, तो इसलिए मैंने इनकी कोई ख़ास डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर नहीं की, तो अच्छा नहीं लगता भाई। उन्होंने भी मुझे कहा था भाई हमारा जो फैमिली है ज़रा और तरह का सीन है, तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि कोई ऐसी मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो ना जाए। तो भाई क्लाइंट की प्रायोरिटी नंबर 1 होती है, तो ऑब्वियसली वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। खैर चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।